नीट एग्जामिनेशन में तकरीबन 8 डेज बचे हुए हैं। इस संडे के अगले संडे आप सभी बच्चे नीट एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, बट अभी भी आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कि सिलेबस इनकम्प्लीट है। तो क्या आप लोग का सिलेक्शन नहीं होगा? अभी से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बाकी बच्चे तो सिलेबस कंप्लीट करके 2-3 बार रिवीजन भी फिनिश कर लिए। ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि मॉक टेस्ट में 700 के अप्रॉक्स मार्क्स सिक्योर कर रहे थे, वो भी फाइनल नीट एग्जामिनेशन में जाके ब्लैंक हो जाते हैं वहां पे, और उनका सिलेक्शन भी रह गया। एट द सेम टाइम मैंने हजारों ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो कि 400 से 600 के बीच में ही मार्क्स सिक्योर कर रहे थे मॉक में, बट फाइनल में जाके एक डिसेंट मार्क्स सिक्योर करके गवर्नमेंट कॉलेज पहुंच जाते हैं। तो जब तक जीत नहीं हो जाता है जीत नहीं मानना है आपको, और जब तक हार नहीं हो जाता है तब तक हार नहीं मानना है। आपका क्या होगा वो 5 मई को डिसाइड होगा, और एग्जामिनेशन के बाद आप डिसाइड करना कि सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी आपका काम है कि 5 मई तक अपना बेस्ट ट्राई करते रहो। बट इसमें कुछ बातें हैं कि अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन गारंटेड है। अगर आप वो फॉलो नहीं कर रहे तो आप सिलेक्शन से पहले ही बाहर हो चुके हो, फिर प्रिपरेशन करने का ये 8 डेज कोई मीनिंग ही नहीं रहता है। ऐसी क्या बातें हैं? अगर आपका सिलेबस अभी इनकम्प्लीट है तो जो भी बचा हुआ पार्ट है अब उसको आपको नहीं पढ़ना है, वो चैप्टर आपको छोड़ के जाना है। इट डजेंट मैटर आप 400, 500, 600 जितना भी मार्क्स का कंप्लीट किए हो, आपको सिर्फ और सिर्फ उसी को रिवाइज करना है। क्योंकि नए सिलेबस अगर आप पढ़ रहे तो इससे सिर्फ और सिर्फ आप निगेटिव मार्क करके आओगे फाइनल एग्जामिनेशन में, पॉजिटिव होना बहुत ही मुश्किल काम है। आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, और 4 ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन सही होगा, 3 ऑप्शन गलत होते हैं। यानी 75% रॉन्ग होने के चांसेज होते हैं एंड 25% राइट होने के चांसेज होते हैं। जब आप किसी चैप्टर को सिर्फ एक बार पढ़ के चले जाते हो एग्जामिनेशन देने के लिए, वहां पे ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम चांस रहता है कि आप रॉन्ग ऑप्शन को टिक करोगे जो कि नेगेटिव मार्क्स आपको दे देगा। तो रेदर देन कि आप कंप्लीट करने के चक्कर में पढ़ो, अभी आप जो कंप्लीट है ऑलरेडी उस पर फोकस करो, इनकम्प्लीट पार्ट को पहले ही रिमूव कर देना है। अब रिवाइज कैसे करना है? रिवाइज करने के लिए भी काफी कम टाइम बचे हुए, क्योंकि 8 डेज के अंदर आपको 50 से 60 चैप्टर रिवाइज करना होगा। तो शॉर्ट नोट्स के थ्रू जाओ, एनसीईआरटी के समरी के थ्रू जाओ। मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि बस ये कर लो। उसमें ये आता है कि आपको इनकम्प्लीट सिलेबस जो भी पार्ट है, जो न्यू सिलेबस है, वो आपको नहीं करना है, जितना पढ़े हो उसका रिवीजन होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मल्टीपल रिवीजन, शॉर्ट नोट्स एंड एनसीईआरटी के समरी के थ्रू करना है। थर्ड थिंग, लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू मस्ट 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 सॉल्व करके जाना है। अगर आप सॉल्व करके नहीं जा रहे हो लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू, मतलब कई सारे क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे रिपीट होंगे। सेम क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं मैं, सेम कॉन्सेप्ट पे बोल रहा हूं, रिपीट होंगे और वो क्वेश्चन आप छोड़ के चले आओगे। फोर्थ थिंग, जो मैं आप लोग को टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं मॉक टेस्ट, वो मस्ट अटेम्प्ट करके जाना। टोटल मैं 14 to 15 लास्ट तक टेस्ट प्रोवाइड करूंगा, वो क्वेश्चन मस्ट करके जाना, क्योंकि बहुत हाई इफिशियंसी का वो क्वेश्चन है। उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं। केएस कर ऑफिशियल टेलीग्राम पे जाके पिन मैसेज चेक करना कि कहां पे ये सब मिल रहा है, उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, और टेस्ट के फॉर्मेट में भी है। तो जिन बच्चे का सिलेबस पूरा कंप्लीट है आप टेस्ट अटेम्प्ट करो। अगर आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है तो पहले आप रिवाइज करो और फिर उस पीडीएफ के क्वेश्चंस करना। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे होंगे उसको रट के चले जाना, क्योंकि बहुत हाई चांसेज है वहां से क्वेश्चंस रिपीट होने का। तो ये कुछ बातें हैं जो कि अभी से आपको फॉलो करना है। होना नहीं होना अपने हाथ में नहीं होता है। बिंदास रहो, मेहनत करते रहो। 8 डेज बचा हुआ है, अपना जी जान लगा दो, जितना भी एफर्ट है आपके पास वो डालो। कोई भी निगेटिव माइंडसेट आपका नहीं रहना चाहिए, निगेटिव थिंकिंग नहीं आना चाहिए। रिजल्ट जो है होगा उसके पहले भी मैं आपके साथ हूं और उसके बाद भी आप लोग के साथ रहूंगा। तो यही मुझे बताना था, एक अलर्ट देना था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।